गुड इवनिंग, राधे राधे आप सबको। तो मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो हम आ गए हैं हम अपने ब्लॉग में, और आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मेरे वीडियो अगर अच्छे लगे तो अपने परिवार में और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब सास बहू रहती है, जिस रिलेशन में रहती है, जब बहू रहती है, उनके नई रहती है, तो उस टाइम क्या होता है, उन्हें लगता है कि हम अपने बहू जब मेरी आएगी, जब उनका बेटा होता है, तो क्या सपना देखती है कि मेरी बहू आएगी तो मैं बहू को बहुत अच्छे से रखूँगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। सासू माँ तो सासू माँ ही होती है। कितना आप चाहिएगा, कितना प्यार कीजिएगा, कितना भी कर दीजिएगा, माँ की तरह कोई नहीं होता है मेरे दोस्त। क्योंकि माँ तो माँ होती है। अगर माँ के सामने में आप एक शब्द कह दीजिए कि माँ मेरा सर दर्द हो रहा है, झूठा भी बोल दीजिए, झूठ भी बोल दीजिए कि माँ मुझे सर दर्द हो रहा है, ऐसे बस थोड़ा सा उदास हो जाइए उनके सामने में, अपने माँ के सामने में, तो बोलेगी कि बेटा तुम ना सारा काम छोड़ दो, पहले आराम कर लो। और ससुराल में जब सासू माँ के पास आए तो वहाँ दर्द होते हुए पर भी काम करना पड़ा और कर रहे थे। और जब बोलते थे कि मेरा तबीयत ख़राब है तो क्या बोलती थी, ये सब काम करने का बहाना है। जो वहाँ काम करती थी तो नहीं सर दर्द होता था, यहाँ काम करती है तो सर दर्द होता है। तो यही अंतर होता है सास और माँ में, सासू माँ में और अपने माँ में। क्योंकि माँ को दर्द पता होता है दोस्तों। माँ तो अपने कोख में 9 महीने रखती है और हर एक चीज़ करती है, हर एक सुख दुख में अपना साथ खड़ी रहती है। इसलिए दुनिया में माँ जैसा आप कहीं भी जाओ, एक लड़की को माँ से ज़्यादा और हस्बैंड से ज़्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता है। ससुराल में सिर्फ एक हस्बैंड है जो ससुराल में आपको प्यार मिलेगा, और मायका में जो है, माई के अलावा पिता भी प्यार करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि पिता के पैसा से भी हम पढ़ते लिखते हैं, सारा हम घूमते फिरते हैं, और जितना भी शौक़ होता है सब पिता के पैसा से करते हैं। लेकिन वही माँ अगर हमारे नज़र के सामने में गुजर जाए तो क्या करते हैं पिता लोग, बच्चे को छोड़ के अपना दूसरा शादी कर लेते हैं, दूसरी माँ ले आते हैं। लेकिन अपनी माँ जैसी तो नहीं होती है, लेकिन पापा ले आते हैं तो मानना ही पड़ता है। तो हम लोगों को तो ऐसा नहीं है। भगवान की दुआ से मेरी मम्मी पापा सब हैं, और जब से ससुराल आए तो इतना एहसास हो गया कि माँ जैसा कोई नहीं होता है दोस्तों। ससुराल में आप गलती कीजिए तैयो, नहीं कीजिए तैयो, ताना तो आपको सुनना है। कितना सामान लेके आइए, पैसा लेके आइए, जेवर लेके आइए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं है। जो ताना आपको सुनना है, जो गंजन खाना है, जैसे एक कैदी को जेल में रह के, कैद हो के और जीना पड़ता है, वैसे ससुराल में एक बेटी को जीना पड़ता है, वैसे रहना पड़ता है। तो हम अपने ऊपर नहीं कह रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा कुछ छोटी जाति का बस्ती है, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर का रीति रिवाज जो है कि बहू को बहू मानती ही नहीं है, कहती है कि तू मेरे घर से चली जा। उसको कितना साज बाज से लाती है, शादी करती है, कितना खुश होती है। जब उसको बाल बच्चे हो जाते हैं तो वो बोलती है कि मेरे घर से चले जाओ, क्योंकि वो ना अपने मतलब जिस टाइम उसको शादी होता है उस टाइम बच्चा नहीं रहता है, तो सास ससुर देवरानी हो या ननद हो या जेठानी हो, किसी को भी बहुत ज़्यादा प्यार देती है। लेकिन जब उसके दिल में, उसके ज़िंदगी में आ जाता है बच्चे, तो वो सारा चीज़ खो के और बच्चे पे ध्यान देने लगती है। बीच में ये जो है बच्चा जो आया ना, तभी से आपका ज़िंदगी का जो गंजन होता है, यानी कि दुख जो होता है ससुराल का, वो शुरू हो जाता है। वही दौर, कोई आपको बच्चे को छुएगा नहीं। किसी घर परिवार में तो बच्चे को भगवान की तरह रखते हैं, अपना मतलब पोता पोती को इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि जैसे लगता है कि पूरा दुनिया का दौलत उसे दादा दादी को मिल गया है। लेकिन कोई दादा दादी ऐसा होता है
कि बच्चा को लेटरिन पेशाब करने के चक्कर में उसे छूती भी नहीं है। कहती है कि हम लेंगे इसको तो मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। सो कहती है, ये नहीं समझती है कि मेरा ही खून है, मेरा ही बेटा का बच्चा है, थोड़ा सा हम हेल्प करेंगे तो बहू कितना खुश हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सब जो है छोटी छोटी बातों को अगर लेके चले तो माँ सास ज़रूर बन सकती है, लेकिन बहू को समझना पड़ेगा बहू के दिल में क्या चल रहा है, बहू क्या बोलना चाहती है, क्या कहना चाहती है। जैसे मतलब वो माँ जैसे बिना कहे समझ जाती कि मेरी बेटी को ये खाने का मन है, यहाँ जाने का मन है, ये चीज़ लेने का मन है, तो कहीं से क्या मतलब उसके पास अगर रखा हुआ कुछ पैसा भी रहेगा ना तो कहेगी, ले बेटी ये चीज़ तुम ना खा लेना, तो बोली थी कि हम ये चीज़ लेंगे, तू ना खा लेना पहले। लेकिन सासू माँ के पास अगर 2, 5, 10 लाख रुपया रहेगा ना, आप कहिएगा कि मुझे खाने का मन है, तो कहेगी कि अपन तो घर वाला इसको देवे करती है तो हम काहे ला दे, उससे तो ये पैसा लेवे करती है तो हम काहे ला दे, ऐसे बोलेगी। तो यही होता है माँ और सास में अंतर। तो दोस्तों, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, खुद से हंस के मुस्कुरा के रहिए, क्योंकि मेरे परिवार में भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है जो हमें तंग करके, जैसे दिमाग को लगता है कि मतलब कुछ एक फेज काम नहीं कर रहा। कभी कभार वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन आप लोगों के पास अगर एक वीडियो हम सेंड करते हैं, शेयर करते हैं, तो मेरा दिल इतना खुश होता है कि शायद एक भी वीडियो मेरा वायरल चल जाता तो हम बहुत दिल से खुश होते। और जितने भी वायरल भैया दीदी हैं और सिस्टर लोग हैं, प्लीज़ हमारे बात अगर अच्छे लगे होंगे तो हमारा वीडियो एक बार लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो हलाली ब्लॉगिंग बनाते नहीं हैं, यूट्यूब पे बनाना पड़ रहा है। तो हम रोज़ शाम को एक ब्लॉगिंग डालते हैं, कुछ अच्छी बातें, कुछ नई शुरुआत के साथ और कुछ नई उमंगों के साथ। तो कुछ रिश्तों में ऐसी उलझनें होती है कि आपकी जीवन और उम्र और क्या कहते हैं सब खुशियाँ बर्बाद भी कर दीजिएगा ना, कभी नहीं सुधरेगा। वो जो जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। इसलिए इस चक्कर में अपना ज़िंदगी का खुशी या अपनी मुस्कान नहीं खोना है, अपने हौसले के साथ जीना है और अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड के साथ खुश रहिए, अपने ज़िंदगी में मस्त रहिए, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता है। पैसा है तो सभी अपने, पैसा नहीं है तो कोई अपने नहीं है। तो चलिए, इसी के साथ हम बोलने लगेंगे तो हमें तो शाम रात भी हो जाएगा। तो हम चाहते हैं आप लोगों से विदा, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही कुछ नई बातें और कुछ अच्छी बातों के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को एक बार सपोर्ट कर दीजिएगा। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मेरे भगवान हैं, जो भी वीडियो देखते हैं तो एक बार कमेंट कर दिया कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाया कीजिए अपने परिवार, अपने फैमिली में, क्योंकि मेरे पास जो स्टैंड वगैरह है नहीं, उतना हम अमीर आदमी नहीं, हम काहे बड़ाई करें कि हम अमीर आदमी, हम अमीर नहीं हैं। बस मेरा जीवन रोटी चल रहा है और खुशी खुशी चल रहा है, और हम कुछ चाहते हैं कि हम अपने से करें, कुछ पैसा कमाएं। तो इसीलिए आप लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं, क्योंकि घर में बैठने से कुछ नहीं होता है। कभी हम चौक चौराहा जाते हैं तो वहाँ तो थोड़ा सा पब्लिक पहले से रहता है, हम वीडियो बनाए नहीं हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कभी कभार हम बना लेते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम आपको फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, बाय बाय, हर हर महादेव।